अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, प्रसन्न रखें। सदा भगवान की करुणा कृपा हम पर, आप पर, सब पर बनी रहे, यही भगवान के चरणों में, श्री चरणों में प्रार्थना है। प्रिय भक्तों, हमारी मैया श्रीमती शारदा बंसल जी कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रही हैं। स्वर्गीय श्री विजय कुमार बंसल जी की पुण्य स्मृति में ये कथा का आप आयोजन करा रही हैं और आपका पूरा साथ हमारे भैया अमित बंसल जी, आपके पुत्र अमित बंसल जी प्रेम पूर्वक कथा का रसपान अपने माता और अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी को करवा रहे हैं। पुत्र का जो कर्तव्य है वो सारा कर्तव्य अमित बंसल जी ने किया। एक बार तालियां बजा के अमित जी का स्वागत और सम्मान। इन्होंने गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं में आज इन्होंने सभी संतों को, भक्तों को अपनी ओर से भोजन भी बंटवाया कि आज का भोजन हमारी तरफ से। भागवत भी सुन रहे हैं और संतों को भोजन की सेवा, कभी गौदान, कभी सेवा का सारा कार्य इन्होंने किया है। भगवान इसी योग्य इन्हें बनाए ताकि ये सदा इसी तरह सेवा करते रहें। इनका धन धान्य कई गुना बढ़े। अच्छे लोगों के पास धन आता है तो वो अच्छे काम करते हैं, गलत लोगों के पास धन आता है वो गलत काम करने लग जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के पास धन आना चाहिए। आप अच्छे काम करेंगे निश्चित धन कई गुना बढ़ता है। आप लोग इंदिरापुरम गाजियाबाद से हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, वंसल परिवार का, मैया शारदा मैया का। अभी 7 तारीख से पितृ पक्ष चालू होने वाला है। पितृ पक्ष का मतलब क्या है? पितृ पक्ष मतलब पूर्वजों का त्योहार, पितरों का त्योहार। पितरों का त्योहार साल में 16 दिन का होता है। श्राद्ध पक्षों में आपके पितर बहुत खुश रहते हैं क्योंकि जैसे हम लोगों का त्योहार दीपावली आया, होली आई, ऐसे पितरों का, पूर्वजों का, आपके दादा परदादा पूर्वज जो पितृलोक में हैं उनका त्योहार ये श्राद्ध पक्ष के 16 दिन का है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। इन 16 दिन में आप अपने पूर्वजों के लिए जितना पुण्य करते हैं, अच्छा उनका उत्सव है, उनका त्योहार है, वो खुश रहते हैं 16 दिन। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद लगाए रहते हैं कि इन 16 दिनों में मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग हमारे नाम से कोई ना कोई पुण्य करेंगे और वह पुण्य हमें प्राप्त होगा। इसलिए खुश रहते हैं कि बच्चा कभी साल भर कुछ करे ना करे पर ये श्राद्ध पक्ष में जरूर करेगा। लेकिन जब आप लोग नहीं करते तो पितृ नाराज हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं पितृ दोष। इसलिए इन श्राद्ध पक्षों में, पितृ पक्षों में आप भी अपने पूर्वजों के नाम से कोई पुण्य जरूर करें। ऐसे जाने अनजाने में यदि कोई पाप किसी से हुआ है तो वो भागवत सुन करके मुक्त हो जाएं, पितृलोक से भगवत धाम चले जाएं। वहां से ही आप अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ पाठ बिठा सकते हैं, क्योंकि मुख्य होता है गोत्र और नाम। आपके पूर्वजों का जिनके नाम से कराना है वो गोत्र आपको पता होगा और नाम किनके नाम से आपको कराना है तो भागवत जी के पाठ से 21 पीढ़ी तर जाएंगी और आपके पितर भी कहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे लिए इस बार भागवत करा रहे हैं, खूब प्रसन्न होंगे और खूब आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए पर पितरों का, पूर्वजों का भी आशीर्वाद चाहिए।
तो सब लोग जो यहाँ आकर चाहें भागवत जी के पाठ कराना, घर पर बैठ कर के चाहें तो आप वहीं से अपना बुक करा सकते हैं पाठ। और जीवन में इस श्राद्ध पक्ष में जो आपसे बने, अपने पूर्वजों के नाम से संतों को भोजन बंटवाइए। गौरी गोपाल में वृद्ध माँओं को भोजन दीजिएगा। अखंड रसोई चलती है, उसमें आप सहभागी बन सकते हैं। प्रिय भक्तों, तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भारतीय संस्कार संस्कृति लुप्त ना हो, इसका आप ख्याल रखिएगा। तो कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन को उठाया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। नंद बाबा को भगवान ने समझाया कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। भगवान कृष्ण के घर में भी गलत परंपराएं चल रही थी। नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे साल में एक बार, तब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा कराई। तो भगवान, हमारे भारत में आज भी बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो गलत चल रही हैं, और चूंकि आप लोग कहते हैं कि बाप दादों से चली आ रही हैं तो फॉलो करना है। बहुत सारी परंपराएं गलत हैं, जैसे उनमें कुछ मैं जिक्र कर दूं। जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मृत्यु हो जाए किसी की, तो आप लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन मृत्यु हो गई है, अब हम लोग एकादशी नहीं करेंगे, वो मान हो गई। जन्माष्टमी के दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो आप कहते हैं कि अब जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे क्योंकि इस दिन हमारे घर किसी की मृत्यु हो गई, दादी दादा किसी की। ये मान्यताएं, ये परंपराएं गलत हैं। भाई, कोई व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी तिथि को तो मरेगा। एकादशी के दिन यदि कोई मर गया तो वह शुभ है कि उसकी सदगति हुई। आपको बंद नहीं करना, आपको और उस एकादशी के प्रति श्रद्धा रखनी है कि हमारे दादी दादा माता पिता आदि से का भगवान, हम तो यही कहते हैं कि मृत्यु एकादशी के दिन हो तो सबसे उत्तम है। एकादशी की मृत्यु सबसे, बोलो, उत्तम। कुछ तिथियां ऐसी हैं जिस तिथि में मरना उत्तम होता है। लेकिन आप लोगों के पास समझ है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आप समझना चाहते। भगवान करे सब मृत्यु जब होए तो एकादशी को ही हो। एकादशी का मरना सबसे उत्तम है। मकर संक्रांति का मरना सबसे उत्तम है। मकर संक्रांति का मरना, भीष्म पितामह ने कब मृत्यु ली? जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु थी कि जब चाहे वो मर जाए, पर उन्होंने मकर संक्रांति को चुना। एकादशी, मकर संक्रांति, कुछ तिथियां ऐसी हैं जहां मृत्यु होना उत्तम है। मतलब उस मरने वाले की सदगति में अब कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये तो अच्छी तिथियां हैं। अब इन तिथियों में कोई मर जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब हम एकादशी नहीं करेंगे,
क्योंकि इस तिथि में फलाने मर गए। अरे तिथि में मर गए तो क्या आपने झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, बेईमानी करनी छोड़ी, गलत काम करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। एकादशी करनी क्यों छोड़ दी? एकादशी व्रत करते थे आप, ईश्वर को याद करते थे, अच्छा ही तो करते थे, उसमें गलत क्या है? और मरने वाले को कोई ना कोई तो दिन मिलेगा ही मरने के लिए। इसलिए ये गलत परंपराएं हैं कि आपके घर में किसी की मृत्यु नवरात्रि में होती है तो आप नवरात्रि छोड़ देते हैं। रामनवमी के दिन मरा तो रामनवमी छोड़ दी, जबकि ये तिथियां उत्तम हैं। इसलिए किसी भी तिथि में कोई मरे वो तिथि कभी मान नहीं होती। आप उस तिथि का त्योहार उत्सव सदा मनाते रहें। जिस दिन मरा है बस उस दिन वो तिथि का शोक होगा। जैसे आज एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई तो आज त्योहार थोड़ी मना सकते हैं, क्योंकि आज लाश पड़ी है घर पे, तो केवल आज के लिए उस तिथि में थोड़ा शोक रहेगा। पर चूंकि फिर भी अच्छी बात है कि एक सुंदर तिथि आपके लिए मिली, पर अगली जो एकादशी आएगी, अगली तिथि, उसे आप पूरा पूरा विधि विधान से मनाइए। तो ऐसी परंपराएं समाज में हैं या नहीं? बोलो हाँ। ये परंपराएं गलत हैं। इन्हीं परंपराओं को मिटाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्र की पूजा बंद करो, जो सालों से होती आई है, जो आपके पूर्वज करते आए हैं नंद बाबा, और गिरिराज जी की पूजा कराइए। और भगवान ने गिरिराज जी की पूजा की परंपरा बनवाई और इंद्र की पूजा की परंपरा समाप्त की। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें समाप्त कीजिए और जो परंपराएं सही हैं उन्हें अपने घर परिवार में लागू कीजिए। कई बार आप कहते हैं कि तो हमारे बाप दादों से चली आ रही है। हाँ हाँ, कुछ परंपराएं बाप दादों के जमाने से चली आ रही हैं, पर वो परंपराएं कुछ गलत हैं, उन्हें ठीक करिए। क्योंकि बाप दादे भी तो आपके इंसान ही थे, गलतियां उनसे भी तो हो सकती हैं। अब दूसरी परंपरा, जैसे देवी देवताओं के नाम पे बकरा की बलि चढ़ाना। बोलो हाँ, ये सही परंपरा है कि गलत है? हम सनातनी क्या करते हैं? नारियल तोड़ते हैं। ये नारियल तोड़ना ही बलि मानी जाती है सनातन में। इससे क्या हुआ? किसी की हत्या नहीं हुई, खून नहीं बहा और बलि हो गई। तो नारियल तोड़ना जो सनातन में है वो बलि ही है। अच्छा, नारियल बलि कैसे है? आओ इसका भी एक कथा सुना देता हूं। नारियल बलि इसलिए है क्योंकि नारियल को, आपको पता है नारियल की रचना किसने की? नारियल किसने बनाया? उत्तर दो। नहीं पता? तो सुनो, नारियल को विश्वामित्र जी ने बनाया था। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। नारियल किसकी सृष्टि है? कथा बड़ी लंबी है पर मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं कि एक बार विश्वामित्र जी नाराज हो गए। राम के पूर्वज एक राजा थे, उन्हें जाना था स्वर्ग। तो विश्वामित्र जी ने उनके लिए यज्ञ किया और यज्ञ करके उनको भेज दिया स्वर्ग। पर जब वो स्वर्ग गए तो इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में सम्मान नहीं दिया। तो उन्होंने बताया, अच्छा उन्होंने क्या किया? इंद्र ने उनको उल्टा लटका दिया। तो विश्वामित्र जी हो गए नाराज कि हमारे चेले को आप इंद्र आपने अपमानित किया। तब विश्वामित्र जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली। उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना कर दी और वहां पे उन राजा को भेज दिया कि जाओ आप वहां रहना, वहां का राजा बना दिया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई अब मैं सृष्टि ही अलग कर दूंगा। इतने तपस्वी थे ना, इतने बड़े ऋषि हैं वो विश्वामित्र जी, ब्रह्मर्षि हैं। उन्होंने एक नई सृष्टि प्रारंभ की। बोले ब्रह्मा की सृष्टि अलग रहेगी, मेरी सृष्टि अलग। तो उन्होंने इंसानों की रचना की। तो इंसानों का बीज बोया उन्होंने और इंसानों को कैसे बनाया?
उन्होंने सबसे पहले नारियल बनाया। नारियल एक पिंड है, क्योंकि सृष्टि के लिए पिंड चाहिए ना। तो आपने देखा होगा नारियल जो होता है उसमें बाल होते हैं, जटा, और नारियल को ध्यान से देखना, उसकी 2 आंखें भी होती हैं। बोलो हाँ। और नारियल में देखना कि अंदर पानी भरा है। क्या भरा है? पानी भरा है, क्योंकि मां के पेट में बच्चा पानी में ही तो रहता है। तो विश्वामित्र जी ने अपनी नई सृष्टि प्रारंभ कर दी मनुष्य की, और नारियल के बाद वो बनाने वाले थे। नारियल बना, फिर जैसे बच्चा पेट में, पहले मां के पेट में जरा सा नहीं जाता, पिता के द्वारा तेज जाता है। 1 महीने में बच्चा पेट में कितना होता है? वो झिल्ली में लिपटा नहीं रहता। 2 महीने में बच्चा कुछ और होता है पेट में, 3 महीने में कुछ। तो वह बिल्कुल नवजात, आप ये समझ लो कि वो सृष्टि की शुरुआत कर रहे थे, नारियल बना दी। अब उससे फिर वो बढ़ता और मनुष्य बनता। तब ब्रह्मा जी आए और सब आए और विश्वामित्र जी से कहा, आप ये सृष्टि रोको वरना प्रलय हो जाएगा, टकरा जाएगी, टकराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा की सृष्टि और विश्वामित्र जी की सृष्टि में क्या होगा? टकराव होगा, तो पृथ्वी में प्रलय हो सकता है। तो विश्वामित्र जी को रोका। जब रोका, उनके क्रोध को शांत किया और उनको ऋषियों की, ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई और ब्रह्मर्षि कह के पुकारा गया वशिष्ठ जी के द्वारा। तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब जो बन गया उतना ही रहेगा। तो नारियल तोड़ देने से बलि ही मानी जाती है, क्योंकि ये सृष्टि है। इसलिए हम सनातनी लोग नारियल तोड़ते हैं। कोई भी गाड़ी खरीदता है, टायर के नीचे नारियल, नया घर बनवाता है तो नारियल। इसलिए नारियल तोड़ा जाता है। इसलिए बकरा काटने की जरूरत नहीं है। बकरा काट के खून बहाने से जो आप चाहते हैं जो मिलेगा, आपको हत्या करने की जरूरत नहीं है। एक नारियल तोड़ दीजिए, वही बलि स्वीकार है और वही भगवान को समर्पित है। बताओ क्या क्या ब्रह्मा का बनाया नहीं है? नारियल, गेहूं, सोना और भी चीजें हैं कुछ कुछ, पर इनके अतिरिक्त और एक चीज है जो विश्वामित्र जी की भी बनाई नहीं है। ना विश्वामित्र जी ने बनाई, ना ब्रह्मा जी ने बनाई। एक चीज और है जिसे भगवान नारायण ने बनाया है, और वो नारायण का बनाया हुआ एक चीज हम सबके बीच में रहता है। बताओ क्या? सब लोग चुप रहेंगे। आप बताओ भैया, आपको पता है इस धरती पे 3 लोगों की बनाई चीजें दिखती हैं, ब्रह्मा जी की, विश्वामित्र जी की और भगवान नारायण विष्णु जी की। तो भगवान नारायण की बनाई एक ही चीज है, एक चीज भगवान ने बनाई। क्या? ये कमल का पुष्प। ये कमल का पुष्प किसकी रचना है? क्योंकि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। कमल पहले पैदा हुआ, बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए भगवान की सुंदरता की उपमा कमल के पुष्प से दी जाती है। भगवान की आंखें कैसी है? नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, है ना? तो हर भगवान की सुंदरता की उपमा कहां से दी जाती है? कमल। क्योंकि कमल ही ब्रह्मा की बनाई सृष्टि अलग है, विश्वामित्र, लेकिन है सब पूरक। आप पहचान नहीं सकते कि कौन। ये तो शास्त्रों को पढ़ोगे तब नॉलेज होगा। और भी चीजें हैं, जैसे क्षीर सागर है, 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व भी ब्रह्मा ने नहीं बनाए, ना इन्हें विश्वामित्र जी ने बनाए। ये 5 तत्व भी भगवान श्रीमन नारायण से ही प्रकट होते हैं, जिन्हें पंच तत्व से भाई मटेरियल दे दिया,
ब्रह्मा जी को अब आप सृष्टि करते रहो। घर बनाने का सामान, सीमेंट गिट्टी ला के रख दी, लोहा सरिया ला के रख दिया, अब आप बना लो। तो संसार को बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? संसार को बनाने कितनी चीजें चाहिए? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये पांचों चीज किसकी हैं? भगवान की। इसलिए इन पांचों को जोड़ा तो भगवान शब्द का निर्माण होता है। देखो, बोलो भगवान, बोलो भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, आ की मात्रा जो है भगवा, आ मतलब अग्नि, और ना मतलब नीर, भगवान। ये पंच तत्व भगवान से प्रकट हुए हैं। इन पांचों तत्वों में भगवान का शासन है। ये मटेरियल दे दिया ब्रह्मा जी को, फिर कहा आप सृष्टि करते रहो। इसलिए पूरी सृष्टि पर शासन किसका है? ब्रह्मा जी केवल एक कार्यकर्ता है, मैनेजर कह लीजिए आप। भगवान का पूरा मैनेजमेंट ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन मूल में भगवान श्रीमन नारायण है। वही नारायण जब त्रेता युग आता है तो वही नारायण धरती पर राम बन के प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, राम जी राम बनने से पहले क्या थे? राम जी राम बनने से पहले क्या थे? जोर से, नारायण। भगवान कृष्ण कृष्ण बनने से पहले क्या थे? तो नारायण राम बन गए, नारायण कृष्ण बन गए। भगवान नरसिंह नरसिंह बनने से पहले क्या थे? बोलो। वामन भगवान वामन बनने से पहले क्या थे? धनवंतरी भगवान अमृत लेकर आए समुद्र मंथन में, तो धनवंतरी भगवान धनवंतरी बनने से पहले क्या थे? भगवान विष्णु विष्णु बनने से पहले क्या है? नारायण। हरि हरि बनने से पहले क्या है? तो मूल तत्व भगवान नारायण है। इसलिए तो नारद जी जपते हैं नारायण नारायण। इसलिए नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए अजामिल ने मरते समय क्या पुकारा? नारायण। और एक बार नारायण लिया नाम, धोखे से पाप समाप्त, क्योंकि मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण। वही 24 अवतार ले लेते हैं और वही 24 होकर एक हो जाते हैं। एक हो हम बहुत श्याम, भगवान एक से बहुत हो जाते हैं और बहुत से फिर एक हो जाते हैं। तो हम उन्हीं के अवतारों की पूजा करते हैं। राम उन्हीं का ही स्वरूप है, कृष्ण उन्हीं का स्वरूप है। चलो ये बात हो गई। अब सुनो, और लक्ष्मी कौन है? भगवान की परम शक्ति का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी क्या बनी? त्रेता में सीता मैया सीता होने से पहले क्या थी? जोर से जोर से। सीता मैया जब प्रकट हुई तो सीता मैया बनने से पहले क्या थी? लक्ष्मी। राधा रानी प्रकट हुई तो राधा रानी प्रकट होने से पहले क्या थी? लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी है ही। इसलिए श्रीमन नारायण, तो श्रीमन नारायण में जो श्री है वही श्री जी हैं। वो श्री जी का मतलब राधा भी है, श्री जी का मतलब सीता भी है, और श्री जी का मतलब लक्ष्मी भी है। हम ये बात केवल ये कहना चाह रहे हैं कि राधा सीता और लक्ष्मी में जरा भी अंतर नहीं है, तनिक भी अंतर। राम कृष्ण और नारायण में तनिक भी अंतर। अब संसार में लोग अंतर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गहराई को जानते नहीं, समझते नहीं, सत्संग करते नहीं, तो ऊपर ऊपर की बातें सुन के लड़ते झगड़ते रहते हैं कि तेरा वाला भगवान ज्यादा पावरफुल कि मेरा वाला भगवान। पृथ्वी अकेली पृथ्वी नहीं होती, 7 लोग नीचे होते हैं, 7 लोग
ऊपर होते हैं। ये मिलाकर एक पूरा एक जैसे ब्रह्मांड कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जैसे ये ब्रह्मांड है ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों हैं और हर ब्रह्मांड में व्यवस्था के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव है। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक, क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए तीन शक्तियां चाहिए ना। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। इन तीनों की जरूरत पड़ती है क्योंकि हर पल उत्पत्ति है, हर पल पालन है और हर पल बोलो संहार है। इन तीनों को जोड़ा तो गॉड बना। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्लस किया, ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD। गॉड का फुल फॉर्म क्या हुआ? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर मतलब ब्रह्मा जी, ऑपरेटर मतलब भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर मतलब भगवान शंकर। ये तीनों शक्तियों को गॉड कहते हैं और ये तीनों शक्तियां हर ब्रह्मांड में काम करती हैं। और ऐसे भगवान के ब्रह्मांड करोड़ों हैं और जिनके ब्रह्मांड करोड़ों हैं वो भगवान का नाम है नारायण। इसलिए नारद जी जपते हैं नारायण नारायण। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात चूंकि आप नहीं समझते इन चीजों को, आप और आपको अब मैं ये बताऊं, आप कंफ्यूज क्रिएट मत कर लीजिएगा। ब्रह्मा विष्णु और शिव जो शंकर जी हैं और जो भगवान विष्णु हैं इनमें तनिक भी अंतर नहीं है। हरिहर योर न भेदा। भगवान शिव में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। चूंकि अंतर नहीं है फिर भी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक शक्ति को तीन भागों में डिवाइड होना पड़ता है। जैसे बिजली एक होती है, बिजली कितनी है बोलो? एक है, पर बिजली एक है पर उसे व्यवस्था के लिए तीन भागों में डिवाइड करना पड़ता है। बिजली के तीन फेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3। बोलो हाँ। उसी तरह एक शक्ति तीन भागों में डिवाइड होती है, ब्रह्मा विष्णु और, क्योंकि इन तीनों के बिना यह क्रम नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में बताई गई है। बताओ ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? नहीं, 100 साल के। पर ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा है? 100 साल छोड़ो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? आप कहो तो मैं ब्रह्मा जी के एक दिन का परिचय दे दूं? दे दूं? एक दिन समझो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो सुनो। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसे संडे, मंडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब ये 7 दिन बीत जाते हैं तो एक सप्ताह होता है। 30 दिन बीत जाते हैं तो एक महीना होता। हम लोग कैसी गणना करते हैं? 30 दिन का 12 महीने का 1 साल, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। ये श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है प्रेजेंट में। ये जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग है इस मनवंतर का, इस मनवंतर का। ठीक है, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर की आयु 8,64,000, फिर कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर की, त्रेता की फिर चौगुनी 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। जब ये चारों युग 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी के ऐसे 100 साल पूरे होते हैं तब भगवान नारायण की केवल पलक झपकती है ऐसे। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र वचन है ये।
इस तरह से सृष्टि का क्रम चलता है, गणना होती है। तो ब्रह्मा जी परमानेंट नहीं होते, हर 100 साल में ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी नाम नहीं है किसी का, पद है। जैसे आगामी टाइम पर हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे, इसलिए हनुमान जी से बनाए रखो। ये ब्रह्मा जी बने तो अपने को भी कुछ बना देंगे हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी से दोस्ती बनाए रखो, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। हनुमान जी। और आगामी मनवंतर में इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। राजा बलि जो वर्तमान में आज पाताल के राजा हैं, ये इंद्र बनेंगे। और अभी पुरंदन नाम का व्यक्ति इंद्र बन के बैठे हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र के पद पर अभिषिक्त हैं। तो इंद्र भी बदलते हैं, कभी राजा बलि इंद्र बनेंगे। आप भी अच्छा पुण्य करो तो इंद्र तो आप बन जाओगे, इसमें क्या है। इंद्र तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदल जाते हैं, तो पर ब्रह्मा जी का एक दिन बड़ा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मूल तत्व क्या है? मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण है। और वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है। और उन्हीं की एक शक्ति का नाम है शिव। ब्रह्मा जी के बदलने की बातें मिलती हैं शास्त्रों में, पर मैंने अभी तक शिव के बारे में, शिव को बदलने की बात मैंने अभी तक पढ़ी नहीं कहीं शास्त्रों में। पर यह जरूर पढ़ा है कि अनेक सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड को संभालने अनेक भगवान के रूपों में अनेक शिव हैं। समझ में आई? इसलिए भगवान कौन है? कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान कोई भी, आजकल तो आप किसी को भी भगवान मानने लग जाते हो, अरे ये भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। भगवान जैसे केवल भगवान है, और कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई इंसान कितनी ताकत कहाँ के हो, भगवान वही भगवान। एक उंगली से गोवर्धन उठा लेते हैं, कोई आम आदमी उठा सकता है? वही भगवान है जो ये संसार प्रपंच बनाते हैं, स्त्री बनाते, पुरुष बनाते, जिनकी सृष्टि, जिनके सारों पर यह संसार चलता है। बड़े बड़े लोग 4-4 फैक्ट्री चला लेते हैं, वही भगवान है जो ये संसार प्रपंच बनाते हैं, स्त्री बनाते, पुरुष बनाते, जिनकी सृष्टि, जिनके सारों पर यह संसार चलता है।